हेलो दोस्तों, मेरे साथियों, इंग्लैंड वेसल परिवार का मेरा दोस्त, आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा है। आगे का जो एग्ज़ाम का लिए, जो आईवी इंग्लैंड वेसल के एग्ज़ाम का लिए जो लोग जाने वाला है, जिनका नाम लिस्ट में ऑलरेडी आ गया है, उनके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा है। तो दोस्तों, जितना तक हो सके मैं आप लोगों को वीडियो पोस्ट करता है, जितना मुझसे जितना हो सके। तो आप लोग को फ़ायदा होगा, ये तो ज़रूर फ़ायदा आप लोग को होगा ही होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन सीफेयर ट्रस्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाला है, वही क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैं देने का कोशिश करता है। वही क्वेश्चन का आंसर, वही क्वेश्चन देने का मैं कोशिश करता है। तो दोस्त, आज एक नया टॉपिक है, वो है कूलर। कूलर आप लोग नाम सुना होगा, कूलर। जो हमारा साथियों इंग्लैंड वेसल में काम करता है, तो उनको या तो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं या तो कोई जहाज़ में काम करता है, तो उनका कूलर के बारे में ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं। जो कूलर क्या चीज़ है, कूलर क्या है, ये समझाने का ज़रूरत नहीं ज़्यादा। तो ये जो कूलर है, कूलर क्या चीज़ है? कूलर बोला तो क्या चीज़ है? कूलर क्या है? कूलर बोला तो एक ठंडा करने का मशीन है। कोई भी गर्म लिक्विड, फ्लूइड या लिक्विड, तो ये गर्म लिक्विड को अगर कोई ट्यूब का अंदर से, कोई प्लेट का अंदर से, कहाँ से भी पास करता है, तो उसको ठंडा करने का जो एक साइड से गर्म घुसता है और एक साइड से ठंडा होकर बाहर निकल जाता है, तो इसका कूलर बोलता है। इसके एक दूसरा नाम है, कूलर का दूसरा नाम जो है वो है हीट एक्सचेंजर। कूलर का दूसरा नाम हीट एक्सचेंजर। कूलर का जो दूसरा नाम है वो है हीट एक्सचेंजर। तो ये गर्म अंदर जाता है, ठंडा होकर निकलता है। कोई भी टाइप 2 और ज़्यादा टाइप का जो लिक्विड है या तो फ्लूइड है, वो अंदर जाता है और फिर ठंडा होकर बाहर निकलता है, वो है कूलर। तो उसमें कूलर का कितना टाइप का कूलर आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कितना टाइप का कूलर आता है। कूलर का सेल ट्यूब टाइप आता है, प्लेट टाइप आता है, एयर कूलर आता है, डबल पाइप आता है, स्पाइरल और रीजेनरेटिव कूलर आता है। तो ये जो कूलर का टाइप है, वैरायटी टाइप, सेल और ट्यूब, ज़्यादा से ज़्यादा अपना यूज होता है कौन सा? अपना जो यूज होता है ज़्यादा से ज़्यादा अपना पास है जो सेल टाइप कूलर। अब ये कूलिंग भी डायरेक्ट 2 टाइप में कूलिंग होता है, एक डायरेक्ट कूलिंग और एक इनडायरेक्ट कूलिंग। कोई छोटा छोटा जो लॉन्च है, ये लॉन्च में देखो उसके लिए अलग से फ्रेश वाटर को कूलिंग करने का नहीं, सी वाटर दे के ही कूलिंग कर रहते हैं। अभी यहाँ पे भी आपको मुंबई में भी देखने को मिलेगा, कलकत्ता में भी देखने को मिलेगा। जो लॉन्च चलता है, जो फेरी सर्विस लॉन्च चलता है, उनका जो फेरी सर्विस लॉन्च का जो कूलिंग होता है, जो पानी को कूलिंग करता है, तो ये इंजन का गर्म पानी बाहर निकालता है, तो वो डायरेक्ट जाके वो कील कूलिंग बोलता है उसको, कील कूलिंग। कील कूलिंग क्या होता है? उसका अंदर से जो पानी का अंदर से जो
जो सी वाटर है उसका अंदर से ही एक पाइप निकाल देता है, 2 पाइप। तो वो पाइप घूम के अंदर से वो ठंडा हो जाता है, ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर फिर इंजन के अंदर आता है। और एक टैंक में फेस वाटर रखता है। तो वो टैंक में फ्रेश वाटर नहीं, वही टैंक में हमारा तो एक्चुअली कलकत्ता में क्या होता है, वो फ्रेश वाटर ही पूरा मीठा पानी है, तो वो टैंक में आके पड़ता है। और वो टैंक से ही फिर पंप सक्शन करके उसको पंप डिलीवरी करता है, और वो जाता है किधर, इसमें जाता है अपना, फिर जो ठंडा होके फिर आता है और इंजन को कूलिंग करके फिर टैंक के अंदर में, टैंक बोला तो एक बैरल रखता है, बैरल के अंदर में पड़ता है। तो ये कील कूलिंग सिस्टम, डायरेक्ट कूलिंग। और इनडायरेक्ट कूलिंग क्या है? इनडायरेक्ट कूलिंग है, एक कूलर है, जैसे रेडिएटर टैंक है। सी वाटर क्या करता है, जो सी का जो पानी है, सी वाटर है, वो सी वाटर आता है, पंप खींचता है, सी वाटर पंप खींचता है, और सी वाटर क्या करता है, सी वाटर से जो कूलिंग करने का है, जैसा जो सी वाटर का जो कूलर है, कूलर के अंदर में जो फेस वाटर को कूलिंग करने का है, गियर ऑयल कूलर का, वो जो जितना कूलर है, कूलर का अंदर से वो गुजरता है और फिर सी में गिर जाता है। तो सी से खींचता है, कूलर जितना कूलर है जहाँ पे, वो ठंडा करता है और फिर सी में गिर जाता है। फेस वाटर टैंक जो है, रेडिएटर टैंक जिसका बोलता है, और फ्रेश वाटर जो टैंक है, फ्रेश वाटर टैंक से क्या करता है, फ्रेश वाटर लेता है और वो इंजन का अंदर जाके वो जैकेट वगैरह को कूलिंग करके, उसको ऑयल कूलर जैकेट वगैरह ये जो कूलिंग करता है, ये कूलिंग करके फिर वो फ्रेश वाटर टैंक में जाता है। कूलर में जो ठंडा होता है, कूलर में ठंडा होने के बाद वो फिर चला जाता है, फिर कूलर में ठंडा होने के बाद फिर वो फ्रेश वाटर कूलर में चला जाता है। तो दोस्तों, ये है कूलिंग का जो सिस्टम है, कूलिंग का ये सिस्टम है। इसमें जो फ्लो है, ये फ्लो कितना टाइप का होता है, जो फ्लो है वो फ्लो कितना टाइप का वो फ्लोइंग होता है। जो फ्लो है वो काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो और क्रॉस फ्लो और हाइब्रिड फ्लो। काउंटर फ्लो क्या होता है, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो, हाइब्रिड फ्लो और पैरेलल फ्लो, ये सब फ्लो होता है। फ्लो का भी टाइप है, ये 4 टाइप का जो फ्लो है, फ्लो होता है। और उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है, उसका जो मैकेनिज़्म होता है, हीट ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म क्या है, तो हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफ़र होता है, नहीं, हीट एक्सचेंजर में ठंडा होता है, वो हीट ट्रांसफ़र ही बोलता है उसका, ठंडा को। तो मैं हिंदी में इंग्लिश में हीट ट्रांसफ़र और ठंडा बोलता है हम लोग हिंदी में। तो वो मैकेनिज़्म क्या है, सिंगल फेज और 2 फेज। अभी सिंगल फेज है, इलेक्ट्रिक का सिंगल फेज है, और 3 फेज है इलेक्ट्रिक का। लेकिन इसमें जो है मैकेनिज़्म, इसको जो मैकेनिज़्म है उसमें सिंगल फेज और 2 फेज। अभी सिंगल फेज जो है, ये सिंगल फेज क्या चीज़ है, सिंगल फेज है जो लिक्विड है, वो लिक्विड एक ही टाइप का लिक्विड है, आता है और वैसे लिक्विड ही बाहर ठंडा होकर बाहर जाता है। लिक्विड अंदर इनसाइड में घुसता है और आउटसाइड में ठंडा होके वो जाता है, वही लिक्विड, उसको बोलता है सिंगल
फेज मैकेनिज्म। डबल फेज और जो टू फेज मैकेनिज्म वो क्या चीज़ है? टू फेज मैकेनिज्म जो है, टू फेज मैकेनिज्म में क्या आता है? टू फेज मैकेनिज्म में, टू फेज मैकेनिज्म में लिक्विड आता है अंदर। क्या आता है? लिक्विड अंदर आता है। लेकिन लिक्विड अंदर आने का बाद वो गैस हो जाता है। जैसा रेफ्रिजरेटर का भी हम बात करते हैं, देखो कभी कभी कूलर का अंदर में जाता है तो वो कूल्ड होके फिर वो गैस हो जाता है, और गैस होके फिर वो कूलिंग करके आता है, फिर वो कंडेंस होके वो फिर लिक्विड हो जाता है। तो ये है। अच्छा, दूसरा एक है वो जो जो लिक्विड हो जाता है और लिक्विड गैस होता है, इवोपोरेट होके वो इवोपोरेट होके गैस हो जाता है, गैस इवोपोरेट होके लिक्विड होता है। ये है, मतलब दो टाइप है, जो लिक्विड गैस हो जाता है और गैस इवोपोरेट होके वो लिक्विड होता है। ये है टू फेज मैकेनिज्म, टू फेज मैकेनिज्म। तो दोस्तों, मैकेनिज्म भी समझा आप, उसको ये समझा। अभी आप लोगों को पार्ट्स के बारे में थोड़ा हम बताते रहेगा। आपका फ्लो का भी बताया, मैकेनिज्म भी बताया। अभी आप लोग को पार्ट्स के बारे में बताएगा, थोड़ा पार्ट्स का बताया। जो कूलर का पार्ट्स है, सेल, ट्यूब सिर्फ ये ट्यूब कूलर का पार्ट्स के बारे में बताता है। फिर आगे का वीडियो जो करेगा मैं उसको आप लोगों को आगे का पार्ट्स जो है और कूलर का जो पार्ट्स है उसके बारे में बताएगा। ट्यूब सेल, ट्यूब सीट, बॉडी, कूलर का बॉडी, ड्रेन कॉक, सेल फ्लूइड इन आउट, बैफल, फ्लूइड इनलेट आउटलेट, जिसका जो पानी इनलेट आउटलेट जिसको बोलते हैं, और दूसरा फ्लूइड इनलेट आउटलेट बोलता है, जो और ट्यूब पास पार्टीशन सेपरेटर, ट्यूब पास पार्टीशन सेपरेटर और कूलर का बॉडी। तो दोस्तों, ये आ गया हम आप लोगों को कूलर का थोड़ा सा डिटेल्स हम दे सका। और मंगता तो और वीडियो करेगा जो कूलर का मैं डिटेल दे देगा। कूलर का ड्रेन कॉक आता है, कोई कूलर में टेम्परेचर मीटर का भी, टेम्परेचर जो मीटर है जैसे थर्मोमीटर टेम्परेचर का, वो भी लगाने का जगह है, उसका कॉक उसको जगह है तो वो लगा देता है। क्योंकि टेम्परेचर आफ्टर कूलर में टेम्परेचर कितना है, कूलर में इन होता है उसका टेम्परेचर कितना है, आउटर में कितना है, कूलर का जो बॉडी है उसको पैकिंग है, ये सब कूलर का पार्ट्स है। तो दोस्तों, आप लोग कूलर का बॉडी में जितना हो सके मैं जानकारी दिया है, और मैं जानकारी आप लोग को दे देगा। आगे का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग हमको व्हाट्सएप में दीजिएगा, मैं आंसर देने का कोशिश करेगा। और दूसरा बात है, चैनल आप लोग का है, आप लोग को ही संभालने का है ये चैनल। तो हमको कुछ भी है तो फ़ोन कीजिए या तो व्हाट्सएप कीजिए 9819631432। विशेष जो है हमारा साथी जो घर पे है, जो कुछ करने का सोचता है, तो वो आइए इंग्लैंड वेसल में काम कीजिए और आप फैमिली को सर्व कीजिए। तो आज यहाँ तक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।